हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह जो है भाई तकरीबन आप समझ लो कि शायद ने ऑफ लिया हुआ था अपने ऑफिस से। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी जल्दी जो है ना, जो मेरे काम पेंडिंग में पड़े हैं ना, मैं आज वो काम निपटा देती हूँ। लेकिन शाहज़ेब बड़े नखरे कर रहे थे, कहने लगे कि नहीं भाई आज मेरा ऑफ है तो मैं नहीं करने वाला कुछ भी, मुझे आज रेस्ट करने दो। मैंने कहा भाई एक ही दिन मिला है तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरे साथ हेल्प करवाएं जितना आपसे हो सकता है। खैर यहाँ पे हम लोग सुबह उठे और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। मुझे किसी कमेंट आए हुए थे कि ना बड़ा अपने नाश्ता बनाते ज़रूर दिखाया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपके चकोर चकोर पराठे इस तरह से मेरे लिए बनते और आपका नाश्ता देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बात बताऊँ, मतलब मैं जब खाना वाना नहीं बनाया करती थी ना, तो मैं सबसे पहले बस नाश्ता ही मैंने शुरुआत करी थी, नाश्ते से नाश्ता बनाया करती थी। और मुझे मेरे हाथ का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब घर में अगर कोई और बनाए ना, मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं आता जितना मुझे अपने हाथ का नाश्ता पसंद है। अपने हाथ का पराठा, अपने हाथ का अंडा, ख़ास तौर पे तो अंडा और पराठा, चाहे तो कोई भी बना कर दे दे तो वो चलता है लेकिन अंडा और पराठा मुझे मेरे हाथ का ही पसंद है। कहीं बाहर घूमने चले आओ ना, मुझे नाश्ता ही पता नहीं समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा लग रहा होता है कोई कच्चा दे रहा है या क्या है क्या नहीं है। और जो पठान के जो ढाबे होते हैं ना, वहाँ पे जो अंडे मिलते हैं ना, वो लोग नमक ही नहीं डालते हैं। मतलब क्या करते हैं, नमक अलग से दे देंगे कि भाई आप ऊपर से छिड़क के डाल देना, खा लेना इस तरह से। लेकिन वो अच्छा ही नहीं लगता ऊपर से नमक डाल के आप अंडे में इस तरह से खाओ। मैं तो भाई अंडा को जब फेंट रहे होते हैं ना, तभी नमक डालो, तभी तमाम सारी चीज़ें डालो, बस हरी मिर्ची प्याज वगैरह डाल के और उसमें इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। खैर यहाँ पर जो है ना बस शाहज़ेब और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, शाहज़ेब को भी जो है ना मेरे हाथ का नाश्ता बड़ा पसंद है, क्योंकि दरअसल हम दोनों की एक ही तरह से जो है ना पसंद है कि अंडा फुल सिका हुआ होना चाहिए। अंडा थोड़ा सा कहीं से भी थोड़ा सा पीला हो रहा हो, कच्चा हो रहा हो, तो मुझे समझ नहीं आता। शाहज़ेब फिर भी हाफ़ फ्राई खा लेते कभी कभी, लेकिन अगर हाफ़ फ्राई खाते हैं और जर्दी अगर टूट जाए ना, तो मुझसे फिर देखा नहीं जाता, ना ही मैं फिर साथ बैठ कर खा सकती हूँ खाना। इस तरह से थोड़ा सा ना मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा होता है। अगर मेरे अलावा अगर मुझे किसी हाथ का नाश्ता पसंद है ना, किसी के हाथ का जिसको मैं बोल सकती हूँ कि यार नाश्ता बना दे और नाश्ता करा दे यार, मतलब ये वो वो है तहसीन। मतलब तहसीन इतने मज़ेदार नाश्ता बनाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तहसीन तो बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाता है, लेकिन नाश्ता तहसीन और मैं, हम दोनों ही अपने एक ही माइंड से चलते हैं। अंडा फुल सिका हुआ होना चाहिए, फुल क्रिस्पी होना चाहिए खैर यहाँ पर जो है ना अंडा पराठा और 2 कबाब भी तल लिए थे मैंने साथ साथ में। मैं चलो शाहज़ेब का ऑफ है, थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करा दिया जाए, तो उसके अंदर मेरा मतलब कबाब ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर नाश्ता करते करते हम मैंने बात डिस्कस करी कि शाहज़ेब देखें सामने डिवाइडर है और इसके बर्तन जो ना बहुत बेतरतीब हो रहे हैं और गंदे और मिट्टी में भी हो रहे हैं। तो चलिए हम आज डिवाइडर को साफ़ कर लेते हैं। आज आपका ऑफ भी है, मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा दें और कॉपरेट कर लें। लेकिन शाहज़ेब ने बोला अरे भाई ये काम ना आप खुद करना, जब मैं ऑफिस चले जाऊँ तब करना। मैंने कहा वैसे आज हम लोगों ने थोड़ा सा लेट नाश्ता किया है, तो ये है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो फिर ये होगा कि हम खाना बनाने के टाइम पर हम अपने काम निपटा लेते हैं जो हमें करना है। आज हम अपने कंबल, गर्म चीज़ें और जो मतलब स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह जितनी भी तमाम सारी चीज़ें, इतनी सर्दियाँ जा चुकी हैं भाई, टी शर्ट्स में आ चुके हैं ज़ाहिर है तमाम हजरात जो भी हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सूरत हाल चल रहा है मौसम के, जो है ना नॉर्मल हो चुका है। ऐसा है कि ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, लेकिन हाँ बगैर पंखे के बैठ नहीं सकते। तो कुछ यूँ सूरत हाल चल रही। तो आज हम लोगों ने अपने सारे के सारे सूटकेस निकाले, अपना जो है ना कार्टन वार्टन निकाल कर उसके अंदर सारे के सारे गर्म कपड़े रख दिए। ये काम भी बहुत बड़ा होता है। मैं तो समझ रही थी ये काम हो जाएगा 5 मिनट में, होगा क्या, बस सूटकेस निकालेंगे, गर्म कपड़े रखेंगे और बस हो गया, दैट्स इट। लेकिन इसी काम के अंदर तकरीबन हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लग ही गया था तकरीबन। ये जितना फास्ट होता हुआ दिख रहा है ना, ये इतना फास्ट हुआ नहीं था। हम लोगों ने कंबल भी रख दिया। हम ना कंफर्टर ओढ़ते हैं वैसे भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है, वो थोड़ा सा हल्का होता है, लाइट वेट होता है, तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूटकेस निकाला, सारे गर्म कपड़े निकाले। भाई गर्म कपड़े शाहज़ेब के तो बहुत सारे हैं, मेरे तो खैर कुछ खास थे नहीं। शाहज़ेब ने एक हुडी दी थी मेरी उस पर एनिवर्सरी पे, बस मेरी हुडी ही थी, बाकी ऐसा कोई ख़ास था नहीं मेरा तो। और शाहज़ेब के बहुत कपड़े हैं गर्म कपड़े, मैं इतने कोई ख़ास लेती नहीं हूँ। मैं सर्दी में भी गर्म कपड़े बनवाती हूँ अपने, मतलब गर्मियों में पहनने वाले हो ना इस तरह के लॉन के ही बनवाती हूँ। इतना कोई ख़ास नहीं वो होते मेरे कपड़े के। मैं वेलवेट सिलवा रही हूँ या सर्दियों के हिसाब से सिलवा रही हूँ, गर्म गर्म जैकेट्स ले रही हूँ। मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं तो एक ही जैकेट है, वो भी शादी से पहले की चल रही है। शादी के बाद जब मैं घूमने गई थी तब भी मैंने वही वेयर कर लिया था। मैं कुछ ज़्यादा फिजूल खर्ची किया ही नहीं मैंने गर्म कपड़ों के मामले में ना कभी ये। लेकिन शाहज़ेब के कपड़े तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे हैं गर्म कपड़े ना। इनकी हाईनेक्स भी हैं, जैकेट्स भी हैं, अपर भी हैं, स्वेटर्स भी हैं, सुई शर्ट्स भी हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। खैर यहाँ पर जो है ना इनके हाँ मफलर्स भी हैं और पता नहीं कैप भी हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जैसे पता नहीं बर्फ़ पड़ रही है हैदराबाद में ना।
खैर मुझे तो इतनी कोई सर्दी लगती नहीं है ख़ास ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर सारे के सारे कपड़े रखे, बहुत देर लग गई थी इसके अंदर। और फिर इब्राहिम जो है ना सो रहा था, इब्राहिम जो है ना मतलब वो सो रहा था, तो फिर हम लोगों ने अपने अपने काम निपटा लिए जल्दी जल्दी। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं मेरे व्यूवर्स के अंदर ही जो कमेंट्स भी करती हैं इस तरह की, उनसे बेचारियों से देखा नहीं जाता, पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब इस तरह से कमेंट्स कर रही थी, यार हम पर तुम्हारे तो हर चीज़ की मशीन है और ये है वो है, मासी भी आती है फिर भी इतने काम को रोते रहती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। अरे भाई मेरी पहली बात तो ये कि मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ है, वो भी मेरे गोद का बच्चा है, ठीक है ना। जब वो रोता है ना तो मैं किसी मासी वासी के हाथ में थमाती हूँ उसको, या मैं कोई मासी वासी नहीं रखी हुई। मैं तो इस चीज़ के बड़े खिलाफ़ हूँ जो औरतें इस तरह से करती हैं। चलो एक उनकी मजबूरी है, वो किसी जॉब वॉब पे जा रही हैं या कुछ और मामला थे उनके, अगर उनको वो कुछ और ही मजबूरी है कि वो बस नहीं देख सकती उनकी मासी ही बच्चे संभालेगी, तो उनकी एक बात अलग है। लेकिन वो औरतें जो घर में भी हैं, घर में होने के बावजूद अपने बच्चे मासियों को पकड़ा देती हैं और उनसे पलवाती हैं, तो भाई मेरे समझ नहीं आता। फिर ऐसे ऐसे हादसा भी देखने को मिल रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो मैं इन चीज़ों के बड़े खिलाफ़ हूँ कि अपने बच्चे जो है ना किसी भी औरत को पकड़ा के बोलना कि भाई हम आपको ना इसके जो है ना पैसे देंगे, आप हमारा बच्चा पकड़ लो या हमारे बच्चे पाल लो ना। भाई अपने बच्चे का काम तो बंदा खुद करे। अब मेरा 1.25 महीना नहीं हुआ था और ज़ाहिर है उस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतना ठंडा पानी आ रहा था कि मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं थोड़े से कपड़े धुलवाया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे पूरा का पूरा हैंड ओवर ही उनके किया हुआ था, नहीं, जितना मुझसे होता था मैं करती थी। जब गर्म पानी आ रहा होता था मैं धोया करती थी, ठंडा पानी आ रहा होता तो फिर मैं बोल दिया करती थी यार तुम कर दो, क्योंकि ना फिर अम्मी मुझे मना करती थी ठंडे पानी में हाथ मत डालो, छोटे बच्चे का साथ है, इसलिए मैं करती थी। वरना जो है अभी भी हाथ से धो रही हूँ उसके मैं कपड़े ना। तो मुझे होता है कि नहीं, अपने बच्चे का काम जो है ना बंदा खुद करे। और ये देखिए छोटी मोटी, आप जब अकेले घर में रह रहे होते हो ना तो आपको छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद देखनी हो रही होती हैं। मतलब जैसे कोने में जाला तो नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मट्टी तो नहीं हो रही, कोई चीज़ सड़ तो नहीं रही, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही, हर चीज़ आपने खुद देखनी है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर ऐसी बस घर के बस एक डेली रूटीन की तरह हमारी एक ज़िंदगी चले जा रही तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना घर में ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आपके घरों के कोने में जाले लगना शुरू हो जाएंगे, मकड़ियों के घर बन जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको हर चीज़ खुद देखनी है, तो इसका मतलब आपको खुद ही देखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे शाहज़ब को नहीं होता इन चीज़ों का ख्याल के बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं हो रहा होता। ज़ाहिर है वो एक मतलब लड़के हैं, वो बाहर का काम देखते हैं, मैं घर का काम देखती हूँ। तो मुझे था कि वो नहीं, मुझे गर्म कपड़े जो है ना वो बाहर ऊपर सूटकेस में रखवाने हैं और अब जो है अपनी अलमारी को उस तरह से सेट करना है कि गर्मियों के हिसाब से जो है हम अपने थोड़े से हल्के कपड़े रखें और तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ देख रही होती हूँ मैं। अब जो ख़वातीन मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रही थी, यार ऑटोमेटिक मशीन है, मासी आती है तो मैं काम ही क्या है। नहीं, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर के कोने कोने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा होता है, वरना जो है ना घर का हशर हो जाए बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ सड़ जाएगी। अगर आपको अंदाज़ा हो थोड़ा सा भी, जैसे डिवाइडर था, अब डिवाइडर देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि इसके अंदर इसके बर्तनों में बारीक बारीक मिट्टी है, इसके बर्तनों में जो है ना मतलब वो बेतरतीब हो रहे हैं। देखने में तो वो सही लग रहा है लेकिन मुझे बेतरतीब लग रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो ना फिर मैंने पूरा का पूरा डिवाइडर जो है ना इसको खाली करवाया। अच्छा, जब शादी होने वाली थी ना तो ये डिवाइडर जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ इस घर में, दुकान से यहाँ पर आया था, तो फिर मेरी अम्मी यहाँ पर सेट करके चले गई थी सारे बर्तन। अम्मी ने अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि अम्मी मेरे बर्तनों को सेट करके चले गई थी, क्योंकि ये वाला जो काम होता है ना, ये वाला काम ज़्यादातर ऐसा होता है सीरत में कि जब जॉइंट फैमिली होती है या जहाँ पर जेठानियाँ देवरानियाँ होती हैं ना वो कर लेती हैं ये वाले काम। लेकिन मेरा इस तरह कोई सीन नहीं, ना मेरी कोई जेठानी है, ना ही फ़िलहाल अभी मेरी कोई देवरानी है, और जो है एक नंद है माशाल्लाह से, लेकिन उनके भी ज़ाहिर है उनके छोटा बच्चा है, तो और जो मतलब मेरी मदर इन लॉ है। अब ज़ाहिर है कोई 1 से 2 होना तो बंदा कर लेता है, अब वो अकेली भी क्या करती हैं। तो इसलिए फिर मेरी अम्मी आ गई थी यहाँ पर ना, जो है ना मेरी मदर इन लॉ के साथ मिलकर उन्होंने अपना डिवाइडर जो है ये सेट करवा लिया था। जब तो करवा लिया था अम्मी ने, फिर अम्मी मुझे बोल दिया था कि भाई अब शादी के बाद अब तुम खुद ही कर लेना। मुझे जितना समझ में आया और जितना मुझसे हुआ मैंने करके मैं सेट करके आ गई हूँ, बर्तन रख कर आ गई हूँ। तो मैं चलो अच्छी बात है, सही है, घर करीब है इसलिए हमारा जो है ना इस तरह से हो गया था। तो आप समझ लो कि एक अम्मी ने मेरी हेल्प कर दी थी इस तरह से कि हम शादी के बाद ज़ाहिर है अब मुझे घूमने भी जाना था और भी मामला तो होते हैं, ज़ाहिर है दावतें वावतें चल रही होती हैं, तो बंदा क्या डिवाइडर और ये बर्तनों के डब्बे लेके बैठ जाए। तो इसलिए फिर अम्मी शादी से पहले ही ना सारे बर्तन सेट करके चले गई थी। माशाल्लाह से अम्मी ने सारी तैयारी की हुई थी मेरी शादी से मतलब पहले, मतलब कुछ इस तरह से कराची से लेकर आई थी गुल प्लाजा से बर्तन ना,
ये डिनर सेट मेरे 3 अम्मी ने डिनर सेट लिए थे, एक प्लास्टिक का, एक मार्बल का और एक कांच का। ये पिंक वाला कांच का है, वाइट वाला मार्बल का है और एक प्लास्टिक का है। बाकी जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें तो रखी हुई हैं, जैसे ग्लास सेट हो गया, टी सेट हो गया और तमाम सारी चीज़ें ये भी दी थी। बहुत सारी चीज़ें दी थी वैसे तो, और ज़ाहिर है अलग ही आना था ना, तो मुझे अम्मी को पता था, तो अम्मी ने जो है ना रोज़मर्रा के इस्तेमाल की भी चीज़ें दी थी। किचन के अंदर भी काफ़ी सारे इस तरह के सेट थे, जैसे नॉन स्टिक का सेट हो गया, भगोने सेट हो गया, जैसे एक छोटा बड़ा बड़ा छोटा इस तरह से होते हैं, नाइफ सेट हो गया, छुरियों का सेट जो होता है, और भी बहुत सारे चम्मचों का सेट था। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी, अगर आप लोग डिटेल लेना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, वो मैं अलग से बता दूँगी। लेकिन अम्मी ने ये सारे बर्तन जो है ना तमाम, ये सारे के सारे अम्मी ने गुल प्लाजा से कराची से लिए थे। ये बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं वहाँ से। और जो बेडशीट्स होती है ना, एक फैंसी बेडशीट भी होती है, और बाकी अम्मी ने तकरीबन मुझे 4 से 5 बेडशीट दी थी जो कि फैंसी थी, और बाकी सारी कॉटन की होती है। हाँ, कॉटन थी, तो वो अम्मी ने वहाँ से ली थी, गुल प्लाजा से ही ली थी। गुल प्लाजा पे बेडशीट इतनी अच्छी मिलती हैं कि हैदराबाद में ऐसी बेडशीट्स नहीं मिलती और ना ही मैंने देखी है। तो ये है, और यहाँ पे अगर ऑर्डर में बनवाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो इसलिए गुल प्लाजा से पे बहुत मुनासिब और अच्छे पैसों में मिल जाती है आपको, जो है ना अच्छी से अच्छी बेडशीट भी, फैंसी हो या कैसे भी हो। और यहाँ पे मतलब डिनर सेट अम्मी ने जो लिए थे वो भी गुल प्लाजा से लिए थे। तो ये है, सारी तैयारियाँ जो भी हो रही थी शादी से पहले वो आप लोगों को दिखा दी चली थी, मैं तो सब कुछ दिखाई रही थी। लेकिन और जब अम्मी डिनर सेट और इस तरह की मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी ना, तो अम्मी मुझे कराची लेकर नहीं जाती थी। मतलब इस तरह से वो बोलती थी कि भाई अगर तुम गाड़ी के पीछे बैठ जाओगे तहसीन और अंबर, तो फिर गाड़ी में रखने की जगह कब होगी। तो ये होता था कि जब मेरी शादी की जब तैयारियाँ चल रही थी ना, माशाल्लाह से पूरी डिग्गी भी फुल होती थी, और पीछे वाली जो पूरी सीट होती थी ना वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी भरी हुई होती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि अम्मी पापा जो है ना फुल मेरी तैयारियों में लगे हुए थे, और मैं घर पे हुआ करती थी। तो फिर अम्मी घर आकर मुझे दिखाया करती थी कि भाई हमने तुम्हारे लिए ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। तो ये वाली चीज़ें तो हर माँ बाप ही कर रहे होते हैं अपनी औलाद के लिए। कोई इससे बहुत कहीं ज़्यादा कर रहे होते हैं, कोई बहुत कम कर रहे होते हैं, कोई इतना ही कर रहे होते हैं जितना भाई ज़ाहिर है एक नॉर्मल फैमिली में होता है। तो ये है, तो लेकिन कर रहे होते हैं माँ बाप, और इनको इन चीज़ों में बड़ी खुशी मिल रही होती है। देखा जाए तो मैं अपने घर की सबसे छोटी, तो अम्मी पापा को एक अलग ही तरह की खुशी हो रही थी कि सबसे छोटी जो है ना हमारे घर की, उसकी शादी हो रही है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, ये वो। तो खैर बड़े मतलब ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी। ये अभी डिवाइडर जो ना मैं उसी का सेट कर रही थी, और मुझे ना सारी बातें और चीज़ें याद आ रही थी। मतलब ये जो है ना बर्तन वर्तन सारे निकालते हुए कि हाँ ये बर्तन अम्मी ने मुझे जो है वो इस तरह से दिखाया था, ये वहाँ से लेकर आई थी, उस तरह से लेकर आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से ना मेरा पूरा का पूरा ड्राइंग रूम भर चुका था इन सारे बर्तनों से। और उसके बाद जो है ना मैंने हर एक बर्तन को अच्छे से जो है ना साफ़ किया, और उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको अपने तरीके से और अपनी तरतीब से इसको लगाया और इसको सेट किया। यहाँ पर फिर मैंने दूध वूध उबालने के लिए रख दिया था, चाय वाय भी बन रही थी साइड में, क्योंकि मैं थक चुकी थी भाई, बैठे बैठे और खड़े खड़े मेरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से ही मैं जो है ना लगी हुई थी। और अल्लाह भला करे शाहजेब का इतनी सारी दुआएं नहीं कर रही थी ना दिल से, क्योंकि शाहजेब ने मेरी इतनी ज़्यादा कोई हेल्प कराई थी। मतलब मैं ये सोची थी अगर शाहजेब अगर ऑफिस में होते और ये काम में उनके पीछे घर से कर लेती ना, तो ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती और बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाता। लेकिन इसमें बहुत सारा काम जो है ना शाहजेब ने निपटा लिया था, जैसे कि डिवाइडर को पूरा खाली शाहजेब ने किया था, और उसको ड्राइंग रूम में रखा, फिर ड्राइंग रूम से बर्तन शाहजेब ने जो है ना ला के मुझे दिए। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराई शाहजेब ने। तो भाई मेरे दिल से तो बहुत सारी दुआएं निकल रही थी, अल्लाह पाक उनको खुश आबाद रखे हमेशा मेरे साथ। और यहाँ पर जो है ना बस ये था कि शाहजेब और हम दोनों ने मिलकर ये डिवाइडर की आज सफाई भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी मासी को बोला हुआ था कि एक दिन संडे निकाल कर तुम आ जाओ, मेरे डिवाइडर साफ़ करवा दो। लेकिन तौबा उसके नखरे, मतलब भाई उसने ना मेरी अलमारी सेट करवाई, ना मेरी उसने डिवाइडर सेट करवाया, ना उसने मेरी किचन की सफाई करवाई। ये तीनों के तीनों काम जो है ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कर ही लिए। और ये ब्लैक वाला जो टी सेट है ना, ये दिया था मुझे सदफ बाजी ने, मेरी शादी पे गिफ्ट दिया था। ये बड़ा कोई खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, जो कप सेट और ये ग्लास सेट इस तरह से था ना, तो ये मैंने जो है ना थर्ड पोर्शन में रख दिए थे, सेकंड और फर्स्ट पोर्शन में मैंने पूरे जो डिनर सेट थे ना वो रख दिए थे। बाकी जो प्लास्टिक का सेट था ना, वो अम्मी ने जो दिया है मुझे, बर्तनों का पूरा सेट है, इसमें चम्मच भी प्लास्टिक के, सब कुछ प्लास्टिक का है, तो वो मैंने रख दिया सबसे नीचे वाले पोर्शन में। और वो जो है ना उसकी जो प्लेट्स जो होती हैं बड़ी और छोटी वाली, वो तो मेरे किचन में रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो ही रही हैं। और ये जो वाइट कलर का ना, ये है मार्बल का सेट, और उसके नीचे वाला है ये कांच का डिनर सेट है। मतलब 3 डिनर सेट थे, और बाकी सारी जो है ना छोटी मोटी चीज़ें थी। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर एक ये खीर का सेट है, और ये इस तरह के कप वाटर सेट हो गया, टी सेट हो गया, इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा जी, तो ये खैर हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है ये काम भी मेरा हो गया। अल्लाह पाक जो है ना भाई हर इंसान के हाथ पाँव को सलामत रखे, वरना इंसान तो भाई अपना जो है पता नहीं क्या समझने लग जाता है खुद को। मैंने वाकई में मैंने बड़े उससे बोला था कि देखो मेरी डिवाइडर साफ़ करवा
दो, मेरे छोटे बच्चे का साथ है, मेरा बस 1 से 2 होते हैं ना तो थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाता है इंसान। अभी शाजिब का ऑफ था, वो तो मैंने उनको लगवाया अपने साथ, तो भाई वो उन्होंने किया, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ, तो हो गया काम, वरना फिर तो मुझे अकेले करना पड़ता तो मेरी तो बहुत हालत बुरी हो जाती। तो मैंने इब्राहिम को ना फिर जो है उसकी मसाज वगैरह करके, उसकी मालिश वालिश करके ना उसको नहला धुला के उसको दादी और दादा के पास छोड़ कर आ गई थी। फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, यहाँ पर मैं बना रही थी चाय सबके लिए, और यहाँ पर जो मैंने समोसे और कुछ रोल बना के रखे हुए थे ना, ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो मिल बांट के जो रहने में मज़ा है ना इंसान को, वो अकेले रहने में मज़ा नहीं आता। यहाँ तक कि मैं तो ना अकेले चाय भी नहीं पी सकती। अगर हाँ इब्राहिम की दादू से मैं जाकर पूछती हूँ कि अगर आप चाय पियेंगे तो फिर मैं बना लेती हूँ अपने लिए भी। अगर वो मना कर देती कि नहीं अम्बर मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं बनाती हूँ। बोलती हूँ यार मैं अकेले क्या पीऊँगी, अकेले क्या मज़ा आएगा मुझे चाय पीने का, खाना खाने का, किसी भी चीज़ का। मैं सारा दिन भूखा रह लूँगी, लेकिन अगर शाजिब घर पर नहीं होते तो मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता था कि इब्राहिम के होने से पहले मतलब इब्राहिम की दादू आ जाया करती थी, वो बोलती थी भाई तुम अपना टाइम पे खाना खा लो, इसलिए मैं यहाँ पर आकर खाना खा रही हूँ ताकि तुम भी खाना खा लो। तो मैं इस तरह से होता था, क्योंकि मुझसे अकेला नहीं खाया जाता। मैं इंतज़ार करती थी शाजिब आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी, शाजिब आएंगे तो मैं चाय पीऊँगी। तो अभी कुछ यूँ सूरत हाल होती है कि शाजिब होते हैं तो मैं चाय पीती हूँ, अगर कोई नहीं होता मेरे साथ चाय पीने वाला तो फिर मैं खुद भी अपने लिए भी चाय नहीं पीती हूँ। मेरा कुछ यूँ बस पता नहीं एक है, आप समझ रहे हो, शादी से पहले ज़ाहिर है माशाल्लाह से एक घर में एक रौनक लगी होती है हमारे, तो वो सारी रौनक वगैरह देख कर आई हूँ। तो इसलिए ना यहाँ पर अकेले में थोड़ा सा मुझे होता है, यहाँ पर भी सब लोग साथ बैठे ना तो फिर मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सबके लिए चाय वाय बनाई, समोसे और रोल वगैरह बना के, फिर हम दोनों सामने ही चले गए थे चाय और समोसे लेकर ना, चलो वहीं खा लेंगे बैठकर। और बड़ा मज़ा आया और सबको बहुत पसंद आए समोसे और अपना जो है ना ये रोल वगैरह जो भी बनाया था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद जो है ना फिर मैं तैयार वैयार होकर अम्मी के घर जा रही थी उनसे मिलने के लिए। और ये था कि बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, तो फिर ये था कि अम्मी के घर जाके भाई मैंने इब्राहिम को अम्मी को थमाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम किया, तो मुझे फिर सुकून मिला है। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ में कमेंट्स करके अपनी राय भी दे दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पसंद आई हो तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और यहाँ पर इब्राहिम भी अपने नानों के घर आ चुका है और ये खेल रहा है। तो यहाँ पर अम्मी इब्राहिम से बातें कर रही हैं और मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर रही थी। मैंने बोला अब मैं थक चुकी हूँ भाई, अब मुझे थोड़ा सा आराम करने, तो उसके बाद फिर मैं मिलाकर चली जाऊँगी अपने घर वापस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय 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 बाय। बात नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। नाराज़ हो?